नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स स्पेशल सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। आज का टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ और इसका फर्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लासा 1820 है और मासा 26 है। यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या है। यानी दो नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड निकालना है। तो ये प्रश्न आप लोगों को भी अच्छे से आता होगा। ये एलसीएम एचसीएफ का सबसे आसान प्रश्न है और ये एक फॉर्मूले से होता है। और वो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो फर्स्ट नंबर क्या है? 130, सेकेंड हमें पता करना है और एलसीएम क्या है? 1820 है और एचसीएफ है वो 26 है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 26 से 130 कितने बार कट जाएगा? ये 5। 26 पंजे 130 होता है और 5 से अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो 5 या 15 और कितना बचेगा? 3, 32 हो जाएगा। 5 के 30, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 5 चौके 20। तो सेकंड नंबर कितना निकल के आ गया? 364। तो जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? सी ऑप्शन सही है। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ है। ये प्रश्न है जो आपका एसएससी सीजीएल 2010 में प्रश्न आया है। तो आसान प्रश्न था, आप लोगों को भी आता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में? यानी 28 और 42 दो नंबर दे रखे, उनका आपको है एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ निकालना है और दोनों का रेशियो बताना है क्या होगा। तो 28 और 42 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। दो विधि है, एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। तो हम निकालेंगे 28 और 42 का लासा का मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्याओं से, जो दिए हुए नंबर हैं उनसे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों को है कॉमन, इसमें फैक्टर क्या है? 7 और उसके बाद क्या है? 6 और 7 है, 2 7 और 2 है, 14 कॉमन है और 3 का गुणा करें, 3 भी है साथ में और 2 भी है। तो कॉमन, अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 84 भाग विधि से इस तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा। और मासा निकालेंगे तो मासा कॉमन फैक्टर, और कॉमन के फैक्टर दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली संख्या क्या है? बड़ी से बड़ी। मासा का मतलब क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 14 और 14 और इसे काटेंगे, 14 छक्के 84। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 6:1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 6:1, ए ऑप्शन सही होगा। और ये प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ। ये प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2012 में आया। ये भी आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका मासा 8 है, तदनुसार उनका लासा कितना होगा? ये बताना है। तो पहले मैं इसे कॉन्सेप्ट से बता दे रहा हूँ, फिर शॉर्ट बता दूंगा। दो संख्याओं का है अनुपात दे रखा है 4:5। जब भी हम दो संख्याओं को हम जब काटते हैं या दो संख्याओं का रेशियो जब हम बनाते हैं तो जो कॉमन वैल्यू कटती है वही मासा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं, 12 और 18, और 12 और 18 का अगर मासा निकालेंगे तो कितना हो गया? 6। मासा कितना होगा? 6 से ये भी कट जाएगा और 6 से ये भी कट जाएगा। और अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं तो ये 6 से ये 6 दूनी 12 और 6 3 18। अब ये बताना, 6 ही तो कॉमन वैल्यू कटी, 6 कॉमन वैल्यू कटी कि नहीं? 6 कॉमन वैल्यू कटी। अगर हमें संख्या निकालनी है तो इसमें गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18, दोनों संख्या मिल जाएगी कि नहीं? अगर हमें संख्या निकालनी है तो इसका गुणा कर देंगे, जो कॉमन वैल्यू है उसी का तो गुणा करते हैं।
कॉमन वैल्यू का गुणा करते हैं तो इसका मतलब संख्याएं अगर हमें निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यही तो दोनों नंबर निकल के आ जाएंगे। और ये दोनों नंबर निकल के आ जाएंगे और अब इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का वही क्या तरीका, गुणनखंड विधि या भाग विधि, दोनों में से किसी से निकाल लो। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 32 पंजे 160, क्योंकि 32 2 का कौन फैक्टर है और 5, इसमें 2 और 5 ही हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। और ये एसएससी 10+2 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये तो था डिटेल मेथड के, पहले संख्याएं निकालो फिर उसके बाद एलसीएम निकालो। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो सीधा सीधा है कि जब भी दो संख्याओं का रेशियो दे रखा हो और हमें मासा दे रखा हो तो रेशियो और में जो नंबर हैं और मासा डायरेक्ट उनका गुणा कर दो, तो हम 4 का भी कर देंगे और 5 का भी और 8 का भी गुणा कर देंगे। तो 8 पंजे 40 और 4 चौके 16, 160 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में यदि उनका लासा 120 है तो मासा होगा। अभी क्या था कि रेशियो दे रखा था आपको है और मासा दे रखा था, लासा पूछा था। अब क्या है कि रेशियो दे रखा है और लासा दे रखा है, मासा पूछा है। अब हमें पता है कि जब भी हम 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर कितने भी नंबर को अगर हम रेशियो बनाते हैं तो रेशियो बनाते टाइम कुछ कॉमन वैल्यू है वो डिवाइड हो जाती है। तो वो हम कॉमन वैल्यू क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। और जो कॉमन वैल्यू है जो जिससे है दोनों संख्याएं डिवाइड होती हैं वही क्या होती है, मासा। जब भी कितनी भी 2 संख्या या 3 संख्याओं का हम रेशियो बनाते हैं तो जो कॉमन वैल्यू से संख्याएं दोनों आपस में डिवाइड होती हैं और जो अनुपात बनता है वो क्या बनता है, को प्राइम। जो रेशियो बनता है 2 नंबरों का वो आपस में को प्राइम होते हैं, यानी कि सह अभाज्य होते हैं, जो किसी एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटते। तो वो हमने जो कॉमन वैल्यू मान ली वो x से ये दोनों नंबर डिवाइड हुए होंगे। तो x का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों संख्या मिल जाएगी कि नहीं। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि कॉमन वैल्यू गुणनखंड विधि से जब एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन वैल्यू लेते हैं और फिर उसके बाद बचे हुए नंबर लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो कॉमन वैल्यू क्या है, x, और बचा हुआ नंबर 5 है, इसमें क्या है, 6 है। मेरे अकॉर्डिंग तो एलसीएम ये आया, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है, वो दे रखा है 120। ठीक, अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 6 से ये कितने बार कट जाएगा, 20 बार, और 4 से कितने बार कटे, 5 से कितने बार कटेगा, ये 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 4 निकल के आई, सॉरी ये एलसीएम मतलब 4 निकल के आई। और यही क्या है आपका एचसीएफ है, यही आपका क्या है, एचसीएफ है। कॉमन वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई और यही आपका है एचसीएफ है। ठीक है, तो आप इसे इसी तरीके से करना। वैसे शॉर्ट नहीं होगा, आप शॉर्ट करना चाहोगे इन दोनों का आपस में गुणा करो, 5 6 30, 30 से इसे काट दो, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभी आंसर सही निकल के आ जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि रेशियो दे रखा हो और मासा दे रखा हो तो लासा पूछेगा, वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो शॉर्ट मेथड से। और रेशियो दे रखा होगा और लासा दे रखा होगा और मासा निकल पाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है, 2 संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है, 175 और 125 के बीच है, के बीच स्थित है हो तो वह संख्या है। और ये प्रश्न है वो एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ है।
पहले तो मैं इसे डिटेल में बताता हूँ, फिर शॉर्ट बता दूंगा। अगर हमें ये मासा दे रखा है, HCF कितना है 13, HCF 13 है, तो मैंने अभी बताया कि जब दो संख्याओं को अनुपात बनाते हैं तो जिस कॉमन वैल्यू से दोनों नंबर कटते हैं वही क्या होता है, मासा। तो वो रेशियो हमने क्या मान लिया, x और y। तो x में गुणा करेंगे तो एक नंबर 13 का गुणा करेंगे तो एक नंबर बन जाएगा, और y में गुणा करेंगे तो ये दूसरा नंबर बन जाएगा। ये दोनों नंबर बन गए। मैंने क्या मान लिया कि वो अनुपात क्या है, सहभाज्य नंबर क्या है, x और y। हमेशा इसी टाइप से प्रश्न करेंगे। अब हमें दोनों नंबर मिल गए, अब हमें दे क्या रखा है, लासा। तो लासा निकालेंगे, और लासा मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि जब गुणनखंड विधि से लासा निकालते हैं तो कॉमन वैल्यू लेते हैं और फिर बचे हुए नंबर ले लेते हैं, तो x भी लेंगे और ये y भी लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग लासा ये आया। प्रश्न में कितना दे रखा है, 455। 13 से इसे काटेंगे, 13 3 39 और कितना बचेगा, 6 13 5 65, x और इंटू y। अगर मुझे x और y मिल जाए, अब x और y कैसे नंबर हैं, सहभाज्य, जो आपस में कट नहीं रहे हैं। तो अब x और y, ये 35 क्या है, इन दो नंबरों का गुणा है, तो 35 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 7। 5 और 7 आ गए, तो यहाँ 13 का x की ये वैल्यू 5 मान लो या 7 मान लो, इनमें से कोई भी आप मान सकते हो, आपकी मर्जी है। अब 13 का इसमें गुणा करेंगे, 13 5 65, 65 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं है, और 13 7 91, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 91 आएगा। ये तो था क्या, एक नंबर क्या हो जाएगा, 13 5 65 और एक नंबर 13 7 91, ये दोनों नंबर निकल के आ जाएंगे। ये दोनों नंबर निकल के आ जाएंगे। ये तो था डिटेल मेथड। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, लासा दे रखा हो और मासा दे रखा हो और उनमें आपको है दोनों नंबर निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, लासा में मासा का भाग दे देना है, कुछ नहीं करना है। लासा में मासा का भाग दे देना है, और जो भागफल आएगा वो क्या होगा कि उन दोनों नंबरों के सहभाज्य गुणनखंडों का, सहभाज्य जो आपका है पेयर बनेगा, उनका गुणनफल होगा। उन संख्याओं के अनुपात बनाने के बाद जो सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य गुणनखंड आपके बचेंगे दोनों के, उनका गुणनफल होगा। यानी जो अनुपात बनाने के बाद सहभाज्य संख्याएं बचेगी, उनका गुणनफल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, भाग देने के बाद इसके फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 7 और 5, और फिर इसमें मासा का गुणा कर देना है, 13 5 65 और 13 7 91, दोनों नंबर निकल के आ गए कि नहीं। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है और लासा 4147 है, इन संख्याओं का योग बताइए। 29 से बड़ी हैं, उनका मासा क्या है, 29 है। ये जो भी हैं, जितने प्रश्न हैं, सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है, और मोस्टली एसएससी वाले, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है वो भी क्या है, एसएससी ही कंडक्ट कराएगी, इसलिए एसएससी 10+2, CGL, एसएससी GD, इनके जितने भी प्रश्न हैं वो आप कर लोगे सॉल्व, तो आपका है दिल्ली पुलिस का जो 15 प्रश्न आएंगे मैथ में, बहुत आसानी से कर लोगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये भी प्रश्न सेम पिछले प्रश्न की तरह है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा। मुझे पता है कि अगर दो संख्याओं का लासा दे रखा है और लासा में अगर हम मासा का भाग दे देते हैं तो जो नंबर आता है, तो उन दो संख्याओं का जो अनुपात बनाते हैं, तो अनुपात का बनाने पर जो कट जाता है उनका गुणनफल आता है। तो अगर मैं 29 से इसे डिवाइड करूंगा, तो 29 से डिवाइड करूंगा, 29 एकम 29, कितना बचेगा, ये 12, और 4 का उतारा ले लेंगे। फिर इसमें 29 का भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 4 बार, 4 बार चला जाएगा। 4 ने 36, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 116, तो कितना बचेगा, ये 8, और 8 अब 7 का उतारा लेंगे, 29 तिया कितना हो जाएगा, 87, तो ये कितने बार डिवाइड हो गया, 143। और इसके अब हमें पता है कि ये जो आया है
उन दोनों संख्याओं का हम रेशियो बनाएंगे तो 29 जो कॉमन वैल्यू है वो तो डिवाइड हो जाएगी, और उसके बाद जो आपका है बचेंगे वो क्या होंगे, जो काटने के बाद जो नंबर बचेंगे जो आपस में सहभाज्य होंगे उनका गुणनफल है। तो वो क्या है, ये किसका गुणा है, ये 11 और 13 का गुणा है। 11 और 13 का गुणा है, तो 11 एकम 11 हासिल 1, और वो 13 एकम 13 हासिल वो 1 होगी, और 13 एकम 13 14। तो अब दोनों नंबर हमें निकालने हैं, तो दोनों नंबर क्या होंगे, 29 का इसमें गुणा कर दो, इसमें किसका है 29 का गुणा कर दो। 29 का इसमें गुणा करेंगे तो 29 का इसमें गुणा करेंगे 11 99 1 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और ये कितना है 9, जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। इसका करेंगे 13 निम्मा 117, 11 हासिल, और 13 दूनी 26, और 11 कितना हो जाएगा 37। और इन दोनों का योग बताना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 9 और 6, तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा 696। इसका जो आंसर होगा वो 696 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके के जो भी प्रश्न हो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, और वैसे x और y पिछला प्रश्न बताया था उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा 37 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, ये निकालना है। वैसे ये प्रश्न हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी संख्या होगी वो क्या होगी 37 से डिवाइड होगी। तो 37 से डिवाइड होगी तो ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। अब बचा ये, तो ये 37 से डिवाइड करके देखेंगे तो 37 पंजे 185 होता है, और 37 दिया क्या होगा 111। तो कम से कम दो ऑप्शन तो हमें हटा दिए। अगर फिर हमें अनुमान लगाना होगा तो इन दोनों ऑप्शनों में हम लगा सकते हैं, इन दोनों ऑप्शनों में से कोई भी अनुमान लगा सकते हैं ये, ठीक है। तो अब इसे करने का है, पिछला अभी जो कराया था वही तरीका है कि हम क्या करेंगे, ये गुणनफल दे रखा है, सॉरी ये मासा नहीं है, वो हम मासा में करते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर एचसीएफ जो दे रखा है, मासा दे रखा है, वो क्या है 37, और अगर दो नंबर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 37x और 37y, यही तो होगा कि नहीं, 37x और 37y हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या है जो रेशियो है दोनों नंबरों का x अनुपात y मान लिया, और 37 कॉमन नंबर कटा था तो हमने गुणा कर दिया तो नंबर मिल गए। अब हमें क्या है, अभी क्या दे रखा था, जो पिछले प्रश्न में वो दे रखा था है लासा, तो हमने लासा निकाला था। अब गुणनफल दे रखा है तो हम गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल निकालेंगे तो 37x और गुणा 37y, यही तो हो जाएगा। और हमारे अकॉर्डिंग ये दे रखा है 4107, ये 4107 है। अब हम इसे काटेंगे, अगर अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 37 से डिवाइड कर लो, 37 से इसे डिवाइड करेंगे तो 37 एकम 37, कितना बचेगा 4, 41 से 37 घटाएंगे 4, 0 हो जाएगा। फिर 37 एकम 37 कितना हो जाएगा, 37 एकम कितना बचेगा 3, फिर 37 एकम यानी कि 111 बार कट जाएगा, 37 को 111 से ये 3 बार कट जाएगा, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 3, यानी कि ये इन दो नंबरों का गुणा है। तो अब ये बताओ 3 सिंगल नंबर है तो इसके क्या हो जाएंगे 3 और 1, क्योंकि एक का किसी नंबर के साथ गुणा करो तो वही नंबर आता है, और ये 2 नंबर का गुणा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अगर हम वो 2 नंबर क्या है 3 और 1, 3 और 1 है, तो इसका मतलब है एक नंबर क्या हो जाएगा 37 का इसमें गुणा करेंगे 111, और एक नंबर क्या हो जाएगा स्वयं 37 हो जाएगा, एक नंबर क्या हो जाएगा 111, तो हमारा आंसर क्या होगा 111 निकल के आएगा, हमारा जो आंसर है वो 111 निकल के आ जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर लासा दे रखा है तो लासा आपका है निकालेंगे, और गुणनफल दे रखा है तो इस तरीके से आप है प्रश्न निकालोगे, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड भी है, अगर आप फास्ट करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, दो अंक की संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका है मासा 12 है, तो संख्याएं बताइए। और ये ऑप्शन दे रखे हैं, और ये प्रश्न है वो आपका है एसएससी सीजीएल 2016 में आया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एसएससी सीजीएल 10+2 के ही प्रश्न क्यों करा रहा हूँ, आगे जीडी के भी कराऊंगा, क्योंकि जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो एसएससी सीजीएल के ही प्रश्न 10+2 में पूछे जाते हैं, और एसएससी सीजीएल और 10+2 के प्रश्न हैं जीडी में पूछे जाते हैं। और जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो सेम है, तो इन तीनों परीक्षाओं के प्रश्न ही जी आपका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। मैं जीडी के भी साथ में प्रश्न आगे लूँगा, लेकिन मोस्टली एसएससी सीजीएल और 10+2 के ही प्रश्न स्टेट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न पिछले की तरह हो गया। तो हमारा एससी क्या हमें दे रखा है, एससीएफ हमें दे रखा है, वो दे रखा है 12। तो अभी तो आपको बताया था कि एक्स और वाई दो रेशियो मान लेंगे, ऐसी संख्याएं होंगी जो सहभाज्य होंगी, और ये वो दो संख्याएं 12 से कट गई होंगी, उसके बाद एक्स और वाई बचे, तो एक्स और वाई मान लेंगे, तो ये एक संख्या 12x हो जाएगी, एक 12y हो जाएगी। और हमें दे क्या रखा है, इनका गुणनफल, तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे, और वो कितना है 2160। पिछला ही प्रश्न है सेम। तो अगर हम 12 से इसे काटेंगे तो 12 कम 12, और कितना बचेगा 12 8 96, और फिर इसे 12 से काटेंगे 12 कम 12, 12 पंजे 60। तो x इंटू वाई का जो मल्टीपल वो गुणनफल आया वो कितना आया, 15 निकल के आया, 15 निकल के आया। और 15 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 और 5, इसके अतिरिक्त कुछ होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है। और अब ये हमें जो ऐसे ये दोनों संख्याओं के ये गुणनखंड मिल गए जो आपस में क्या है, सहभाज्य है। तो अब 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 3 36 और 12 पंजे 60। तो इसका मतलब संख्याएं 36 और 60 हैं। ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। तो ये बात दो में प्रश्न ले रहा हूं, प्रत्येक टाइप के दो मैंने जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के देखे हैं, प्रत्येक टाइप के 2 प्रश्न देखे हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा तथा लासा 3 और 105 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न है वो एसएससी 10+2 2010 में आया हुआ है। एसएससी 10+2 2010 में आया हुआ है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, वैसे डिटेल में तो मैं आपका बता दूंगा, डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी आपको दे रखा हो दो संख्याओं का योग दे रखा हो और उनका लासा मासा दे रखा हो, या दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो और उनका लासा मासा दे रखा हो, और उनका व्युत्क्रमों का योग पूछे, व्युत्क्रमों का मतलब रेसिप्रोकल, इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं, उनका व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो व्युत्क्रमों का जो योग है वो ये हो जाएगा, व्युत्क्रमों का जो योग है वो ये निकल के आ जाएगा, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग है। आपको क्या करना है कि अंश में तो क्या रखना है कि संख्याओं का योग दे रखा है तो योग रखना है, और अंतर दे रखा है तो अंतर रखना है। योग दे रखा है तो योग रखना है, अंतर दे रखा है तो अंतर रखना है। और नीचे क्या है कि लासा और मासा का गुणनफल हर में कर दोगे। हर में आप क्या करोगे, लासा और मासा का गुणनफल कर दोगे, मल्टीप्लाई। योग दे रखा है तो योग रखना है अंश में, और अंतर दे रखा है तो अंतर, और नीचे लासा और मासा का गुणनफल कर दोगे। तो अब ये हम काट देंगे, ये 3 से काट दो, 3 से हम काटेंगे तो ये 12 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर इसे 3 से काटेंगे 4 बार, और 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15। तो क्या निकल के आ गया, 4/35। जो आंसर आपका निकल के आया वो 4/35 निकल के आया। तो इसका मतलब जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी सही है। और ये इस टाइप के प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं स्टेट एग्जाम में भी, और ये हम मेरे अकॉर्डिंग कह सकते हैं ये जो अंतर योग वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इसी में क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का है गुणनफल, जैसे आपको क्या है गुणनफल दे दे, अगर यहाँ पर अंतर दे देता तब भी इसी तरीके से होता कि अंतर दे रखा होता तो अंतर ऊपर रखते और नीचे लासा मासा का गुणनफल रख देते। ठीक है, ये चीज समझ में आई। लेकिन जब संख्याओं का योग दे दे और गुणनफल दे दे तब व्युत्क्रमों का योग पूछे, तब कैसे करेंगे, तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल है वो 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी वो आपको बतानी है। पिछला प्रश्न मैंने बताया कि संख्याओं का योग दे रखा हो और लासा और मासा दे रखा हो तो व्युत्क्रमों का योग पूछे तो ऊपर योग रखना है और नीचे लासा मासा का गुणा कर देना है। हर में फ्रैक्शन बना लेनी, वही व्युत्क्रमों का रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा। और अंतर दे रखा है तो ऊपर अंतर रखोगे, नीचे लासा मासा का गुणनफल करोगे। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका प्रश्न SSC CGL 2008 में आया हुआ है। ठीक है, SSC CGL 2008 में आया हुआ है प्रश्न है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो दो संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल वही होता है जो उनके लासा और मासा का गुणनफल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं 10 और 18। अगर मैं इनका लासा LCM निकालूंगा तो LCM कितना हो जाएगा 90। LCM कितना होगा 90। LCM 90 होगा। अगर SCF निकालूं तो SCF कितना होगा केवल और केवल 2। SCF कितना होगा केवल और केवल 2 होगा। SCF केवल और केवल 2 होगा और दोनों का गुणनफल आप करना तो कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट ही इन दोनों नंबरों का गुणा करें तो तब भी तो 180 ही होगा। तो जब भी आपको कहीं पर भी दो संख्याओं का गुणनफल दे दे तो यानी वो LCM और SCF का गुणनफल है। और अगर लासा और मासा का गुणनफल दे दे तब भी वो दो संख्याओं का ही गुणनफल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 24 है उन दोनों संख्याओं का क्या है गुणनफल है। ये जो 24 है वो उन दोनों संख्याओं का है गुणनफल है। तो गुणनफल कितना है 24। अब उसने कहा है तो दोनों का अंतर दे रखा है कितना 2। तो मैंने बड़ी संख्या क्या है x मान ली। x। तो बड़ी संख्या x मान ली तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी कम, 2 कम होगी सॉरी। तो छोटी संख्या क्या होगी 2 कम होगी। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी x माइनस 2। छोटी संख्या क्या होगी x माइनस 2 होगी। और अब हमें दोनों संख्याएं मिल गई और हमें दे क्या रखा है दोनों का गुणनफल दे रखा है। तो हम कर लेंगे दोनों संख्याओं का हमें जो गुणनफल है वो दे रखा है और हमारे अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यही तो होगा कि नहीं, और यही होगा। और वो कितना दे रखा है 24। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अब ये 2 घात समीकरण बनेगा। तो हम क्यों सॉल्व करें, हमने क्या है कि हमें बड़ी संख्या बतानी है और बड़ी संख्या ऑप्शन में दे रखी है। तो क्यों ना ऑप्शन को रख लें। तो ऑप्शन को यहाँ x का मान वही होगा जो आपका है रखने पर 24 आ जाए। तो 3 रखो तो 3 तो नहीं आएगा, 4 रखोगे तो 4 और ये 4 दुनिया 8 आ जाएगा। 6 रखो, 6 यहाँ रखोगे तो 6 कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, क्योंकि यहाँ 6 रखोगे ये माइनस गुणा 4 24 आ जाएगा। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या है 6। तो x की वैल्यू को यहाँ निकल के आएगी 6 और यही हमने बड़ी संख्या निकाल मानी है। तो कितना निकल के आ जाएगा 6। आप ऐसे भी नहीं डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो तो मैं ये बता रहा हूँ, ये तो डिटेल में हो गया, डायरेक्ट में बता रहा हूँ। इस टाइप से डायरेक्ट हो जाएगा। हमें क्या है बड़ी संख्या बतानी है और दोनों का डिफरेंस क्या है 6 और ऑप्शन में भी बड़ी संख्या ही दे रखी होगी। तो हम क्या है ऑप्शन की मदद से करेंगे। अगर बड़ी संख्या 3 मान ली तो छोटी संख्या क्या होगी, इससे 2 कम 1 होगी। तो 3 और 1 का तो गुणनफल 24 नहीं होगा। दोनों संख्याओं का ये गुणनफल ही तो है। 24 क्या है गुणनफल है, मैंने अभी बताया। अब मैं क्या है कि ये 4 लूंगा तो 4 से ये बड़ी संख्या है, छोटी क्या होगी 2 होगी। 4 और 2 का भी गुणनफल नहीं हो रहा है। अब मैं 6 लूंगा तो 6 बड़ी संख्या ले ली, छोटी संख्या 2 इससे कम होगी तो कितनी होगी 4 और दोनों का गुणनफल कितना है 24 हो रहा है कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। तो LCM SCF के जितने भी मुझे इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे और मुझे लगा कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो नवंबर में एग्जाम होगा वो आ सकते हैं, मैंने सारे प्रश्न लिए हैं। आई होप ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज आगे भी यही सीरीज चलती रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।